हेलो फैमिली, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कस किए थे ऑपरेटर्स के बारे में और मैंने ऑपरेंड्स के बारे में भी बताया था। अभी डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स में सबसे पहला जो था यूनरी ऑपरेटर, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर के बारे में। तो मैंने जैसे आपको बताया था, ये यूनरी ऑपरेटर है, सबसे प्रेसिडेंट रूल में सबसे फर्स्ट अप्लाई होता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर जो देखा जाए, मान लीजिए मैंने कोई दो वेरिएबल बनाया, ठीक है। इंट ए में रखा मैंने 5 और बी वेरिएबल बनाया, ठीक है। तो क्या करूँगा, वी असाइन ए प्लस प्लस। देखिए अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें दो ऑपरेटर यूज हुए हैं। एक ये जिसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, और ये जो लास्ट में मैंने पढ़ाया था असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इन दोनों ऑपरेटर में सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर चलेगा और कौन सा लास्ट में चलेगा, इसकी बात कर रहा हूँ। ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेसिडेंट रूल पे। तो सबसे पहले मैंने बताया ये यूनरी है, यूनरी ऑपरेटर है, तो सबसे पहला कौन सा चलेगा, यूनरी ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में चलता है। अभी फिलहाल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से दो, जैसे कि हमने मैथ्स में पढ़ते हैं 3 × 4 / 3 ऐसे करके पढ़ते हैं। तो इसमें हमको पता है कि पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई। सेम टू सेम ये लागू हो रहा है प्रोग्रामिंग में। पहले क्या करेंगे, ऑपरेटर प्लस प्लस को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर असाइनमेंट ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है। अभी इसको आप स्किप कर दीजिए अगर जो नहीं समझ में आ रहा है। बस मैं इतना समझाना चाहता था कि कौन सा ऑपरेटर फर्स्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूनरी ऑपरेटर की बात करूं तो टोटल 5 टाइप के ऑपरेटर्स है। फर्स्ट है उसको बोलते हैं प्लस ऑपरेटर, दूसरा है नेगेटिव ऑपरेटर, इसको ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट का मैंने स्पेलिंग लिख चुका हूं। और ये भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट और एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट कब होता है, प्री इंक्रीमेंट तब होता है जब कोई भी हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है। कोई भी वेरिएबल लिखा, अगर जो उसके पहले मैंने प्लस प्लस यूज कर लिया तो ये हो गया अपना प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब समझ सकते हैं बाद में, अगर जो मैं कोई वेरिएबल लिखा उसके बाद मैंने जैसे लिखा तो ये हो गया अपना पोस्ट इंक्रीमेंट। अब सेम टू सेम ये जो माइनस है, इसको माइनस ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। याद रखिएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्री, एक होते हैं पोस्ट। जैसे कोई वेरिएबल बनाया, अगर जो उसके आगे प्री इंक्रीमेंट लगा दिया, उसके पहले लगा दिया तो प्री बन जाता है, अगर जो उसके बाद में लगाए तो वो पोस्ट इंक्रीमेंट बदल जाता है। आपको एक एक डिटेल में बताता हूँ। देखिए ये जैसे कि ये प्लस है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो मैंने 3 लिखा है, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि इसको यूनरी ऑपरेटर को ऑपरेंड ओनली वन चाहिए, वन से ज़्यादा नहीं ले सकते, ठीक है। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया ऑपरेंड के बारे में, तो ठीक है। तो यूनरी का मतलब ये होता है एक मतलब इसको केवल कितने ऑपरेंड की जरूरत है, 1 ऑपरेंड की जरूरत है। तो ये क्या शो कर रहा है, बस ये नंबर पॉजिटिव है यही शो कर रहा है। सेम टू सेम ये नेगेटिव ले लिया, इसको भी कितने ऑपरेंड चाहिए, एक ही चाहिए, तो एक ये रहा, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव को, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए नया होगा क्योंकि ये तो मैथ्स में पढ़ते हैं, हमको पता होगा। बस ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है, इसको भी कितना चाहिए, इसको भी एक ऑपरेंड चाहिए। जैसे एक ले लिया मैंने, लगा दिया इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि इसमें क्या ऐड कर दो, 3 + 1। एक्चुअली में ये ऐसा लिखा है बट कंप्यूटर की भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जब भी ऐसा लिखा हो तो आप समझिए कि इसको क्या करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है। मतलब आंसर इसका क्या आएगा, जब हम प्रिंट कराएंगे तो 4 आएगा। सेम टू सेम अगर जो बात करूँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर की, तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी एक ऑपरेंड चाहिए। अगर जो मैं माइनस लगा दूं तो इसका मतलब भी वही होगा, 3 - 1 = क्या, आउटपुट में आएगा 2, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ऐसा लिखा है 3 - 1 और इसका आउटपुट क्या है 2। आपको नाम से ही लग रहा होगा, देखिए इंक्रीमेंट मतलब एक इंक्रीज कर देना, और डिक्रीमेंट का क्या मतलब होता है, 1 से डिक्रीज कर देना। मतलब 3 को क्या करना, 1 से डिक्रीज कर देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 3 को अगर जो 1 से इंक्रीज कर देंगे तो 4 आंसर आएगा। अब
जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या बताता है? साइज ऑफ, सबसे पहली बात, ये साइज ऑफ क्या है? एक ऑपरेटर है। सबसे पहली बात तो दिमाग में आप ये घुसा लीजिए कि साइज ऑफ एक क्या है? एक ऑपरेटर है। और ये क्यों यूज होता है? देखिए, साइज ऑफ है जो कोई भी आप, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई डेटा टाइप लिया है, मान लीजिए मैंने स्टोर किया, मान लीजिए मैंने लिखा int a इज इक्वल टू 5। अब मुझे देखना है कि इसकी साइज क्या है, ठीक है? इस वेरिएबल की साइज कितना है, मतलब ये मेमोरी में कितना बाइट ऑक्युपाइड कर रहा है, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? डायरेक्ट साइज ऑफ लिखूंगा और जो भी वेरिएबल का नाम है वो लिख दूंगा। तो क्या होगा? ये क्या कर देगा? मुझे प्रिंट कर देगा। क्या प्रिंट कर देगा? कि ये वेरिएबल कितना मेमोरी में ऑक्युपाइड कर रहा है, स्पेस को कितना ऑक्युपाइड कर रहा है वो मुझे दे देगा। और आंसर में क्या देगा? 4 बाइट। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं आपको एक प्रोग्राम के, मतलब प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, बट इसका यूज करना सिखाऊंगा। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, ठीक है? मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं, आप उसका आउटपुट बताइएगा कि मुझे क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं। मेन फंक्शन है, ठीक है? मैंने एक वेरिएबल लिया ये, इसमें वैल्यू असाइन किया 4, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है? अब मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। ए को, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए स्पेसिफायर चाहिए %d एंड ए की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? पोस्ट इंक्रीमेंट कर देता हूँ a++, ठीक है? अब फिर से प्रिंट एफ कराता हूँ, ठीक है? प्रिंट एफ %d और फिर से ए की वैल्यू मैंने प्रिंट कराई। फिर मैंने क्या किया? वी में वैल्यू असाइन की और पोस्ट इंक्रीमेंट कर दिया। फिर मैंने वैल्यू को क्या किया? प्रिंट किया। फिर गेट ch वन कैरेक्टर गेट करने के लिए और लास्ट में एंड। ठीक है, ये देखिए, ये रहा मेरा प्रोग्राम। आपको क्या बताना है? बताना है कि ये प्रिंटएफ चलने से कौन सा आउटपुट आएगा, इस प्रिंटएफ से क्या आउटपुट आएगा, एंड ये प्रिंटएफ से चलने से क्या आउटपुट आएगा। तो आई होप, देखिए एक प्रोग्राम, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। आई होप आप क्लियर हो चुके होंगे। तो सबसे पहली बात, अगर जो ये लाइन चली होगी तो एक मेमोरी ब्लॉक बना होगा, 2 मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है? ए लिखा होगा, बी लिखा होगा। ए में क्या होगा? 4 होगा, बी में गार्बेज होगा। ठीक है, जैसे ये वैल्यू क्या होगी? चलेगी तो क्या करेगा? प्रिंट करेगा ए की वैल्यू। ए में क्या है अभी? 4, तो 4 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया? a++, तो क्या करेगा? इसमें क्या करेगा? 1 से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब 4 की जगह अब क्या आ जाएगा? 5। फिर मैंने बोला प्रिंट एफ %d a। अब ए में अभी देख सकते हैं क्या है? 5, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे? 5। ठीक है, अब ट्विस्ट वाली बात इसमें है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 ऑपरेटर लगे हैं, 2 ऑपरेटर लगे हैं। ये कौन सा ऑपरेटर है? ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर। एक चीज हमेशा नोट करके लिखिएगा, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ये दोनों जो होते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर से भी कम प्रेसिडेंट रखते हैं। मतलब अगर जो असाइनमेंट दिया है और प्री इंक्रीमेंट दिया है तो सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर चलेगा, फिर जाके क्या चलेगा? प्री इंक्रीमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। अभी ए में फिलहाल 5 है, तो क्या बोला है मैंने? क्या बोला? पहले कौन सा चलेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो क्या होगा? ए में जो वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी? बी में चली जाएगी। ठीक है, तो बी में क्या चला जाएगा? 5। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूप में ये ऑपरेटर चलेगा। तो ये ऑपरेटर चलेगा तो इसका तो मतलब पता ही है क्या करना है। ए में इंक्रीमेंट 1 कर दो, तो ए में कितना है? 5, तो क्या कर देंगे? इंक्रीमेंट 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 की जगह क्या हो गया? 6 होगा। यहाँ पे ए की जगह और बी भी प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और लिख जाएगा, प्रिंट एफ %d एंड बी की वैल्यू भी। आप बी के वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ए का जब वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो क्या आंसर आएगा? 6। क्या आएगा? 6। और बी का वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो 5।
तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा ये प्रोग्राम करने में, और कुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। लगता नहीं कि कोई आपको डाउट होगा, बस इतना सिंपल सा रूल है, अगर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट होगा तो ये सबसे लास्ट में चलता है, मतलब असाइनमेंट के बाद, असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद में चलता है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया, और जो नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिपीट देखिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से इसके ऊपर अच्छे से समझाऊंगा। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।